हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो मार्केट वहीं पे मेंटेन कर रहा है, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथीरियम हो। मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ मूव दिखाया, स्पेशली ऑल्ट कॉइन में भी दिखाया, लेकिन बिटकॉइन ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और ऑल्ट कॉइन ने बहुत तेजी से झटका देता हुआ दिखाया होगा आपको। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डोमिनेंस चार्ट बहुत मैटर करता है और डोमिनेंस चार्ट हमारे पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और इट सीम्स कि हमारा ऑल सीजन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। लेकिन क्योंकि मंथ का एंड डेट अप्रोच कर रहा है और कल जो है ऑब्वियसली लास्ट डे होगा, यहाँ पे वॉलीटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है। अगर वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली वो हक में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन लास्ट के 2 दिन चलेगा। तो सबसे सेफ साइड ऑल्ट कॉइन में एंट्रीज प्लान कर रहे हो, जस्ट गेट रेडी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे ऑनवर्ड आपको मैं लिस्ट शेयर कर दूं, यानी कि 4 अप्रैल के ऑनवर्ड मैं अपना लिस्ट शेयर कर दूंगा ऑल्ट कॉइन्स की। एंड डेफिनेटली मैं टीए वीडियो में भी उसकी बात करूंगा। आज शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड देखते हैं कि मार्केट में कैसे क्या मूव हो सकता है आज के दिन, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल्ट कॉइन में क्या हो सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। चाहे वो मैसेज आपको चाहे टेलीग्राम पे करे, व्हाट्सएप पे करे, या फिर ट्विटर या फिर यूट्यूब पे ही डायरेक्ट मैसेज क्यों ना करे। अगर कोई भी पर्सन आपको सामने से कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, गाइस जस्ट इग्नोर देम और मार्क इट एज ए स्पैम। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि फिर से हमारे चैनल पे फेक प्रोफाइल देखने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पे टेलीग्राम पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ मूव हुआ था और आपको पता है, जो लोग बहुत दिनों से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या मूव दिखाया था। तो गेट रेडी, क्योंकि स्कैमर्स तभी एक्टिव होते हैं जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला होता है। तो प्लीज अपने फंड को बचाओ और मेरे से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा है, तो बस जेन्युइन जहां पे आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहीं से आप फॉलो करो। ज्यादा डिटेल के लिए आप cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई किसी बात के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले सीखो, उसके बाद ही करो। एंड अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो जरूर आप स्ट्रैटेजी का जो प्लेलिस्ट है वो जाके चेक करो, समझ में आता है रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस लगाना समझ में आता है, तभी ट्रेडिंग करो। अदरवाइज ट्रेडिंग से दूर रहो एंड इन्वेस्टमेंट प्लान करो। इन्वेस्टमेंट भी अगर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड और प्रॉफिट मेकिंग के बारे में अपना डिसीजन जरूर आपको प्लान आउट करना है अपने बेसिस पे, ना कि किसी और के कहने के बेसिस पे। तो गाइज, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो उसको आप अगर करोगे तो आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी आपको मंथली जो है स्मॉल ईएमआई के बेसिस पे आप इनरोल कर सकते हो। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, हर रोज की तरह। तो बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया है कल के दिन मार्केट में हमें मूव देखने को मिला अपसाइड, और हाईएस्ट जो रीच किया $48,128। जरूर जो है थोड़ा सा कम है कंपेयर टू 2 दिन पहले जो मूव आया था $48,224। 48,000 में बार बार बोल रहा हूं, ये लास्ट जो है मेजर एक क्रिटिकल जो है रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। यहां पे हमें मार्केट देखने को मिलेगा 2-3 दिन, और इसीलिए आपको दिख रहा है ये चौथा दिन है मार्केट का और अभी भी हम उसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी फिलहाल $47,455 पे हम ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो है सुबह से हमने अभी तक लोएस्ट वैल्यू $46,572 दिखा दिया। वन डे के चार्ट पे सारे इंडिकेटर्स देखते हैं कैसे क्या दिखा रहा है। देखो, अभी भी ये 90 के अबव है, इनफैक्ट मैं कहूंगा 100 के पास बना हुआ पिछले 3 दिन से, लेकिन प्राइस एक्शन ज्यादा नहीं दिखा है। इसको आप नोट में रखना। आगे देखते हैं, मैकडी देखोगे तो अभी जस्ट हाईलाइट हुआ है ग्रीन के बाद व्हाइट। क्या ग्रीन के बाद व्हाइट आने का मतलब है कि 100% मार्केट नीचे रिट्रेस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी व्हाइट आया था, लेकिन क्या हुआ था, अल्टीमेटली ग्रीन हो जाता है। तो हमें बाकी चीजों पे ध्यान देना होगा और याद रखना, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि लेट से आपको मूव्स दिखाते हैं।
इसके अलावा बात करूंगा मोमेंटम इंडिकेटर, तो मोमेंटम इंडिकेटर जिस हिसाब से अभी अपसाइड मूव दिखा रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले। उससे पहले हम स्लो डाउन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा रैली जो है उसमें ब्रेक नहीं लगेगा। हमें रिट्रेसमेंट भी जो चाहिए मेजर वाला, वो एक लेवल के बाद, और मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली 48,000 से आप एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज़ नॉट बैड। यहाँ पे भी आपको हाई रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन फिलहाल आने वाले क्विक आवर्स में क्या हो सकता है वो तो मैं बात करूंगा ही। 52,000 का लेवल एक मेजर क्रिटिकल लेवल है, 50 से लेकर 52,000, वहाँ पे ज़रूर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक जो है आपका जो रिट्रेसमेंट है, एक अच्छा खासा हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें चाहिए टू सो फर्दर मूव अपवर्ड, और वो रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली एक हफ्ते का हो सकता है, लेकिन उसकी बात तब करेंगे जब ऐसा कुछ कंफर्म होता है देखिएगा। बाकी इंडिकेटर्स, ग्रीन लाइन एज यूजुअल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है वनडे के चार्ट पे, व्हाइट लाइन अभी भी बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से अभी मोमेंटम बहुत लंबा चलने वाला है डेली के चार्ट पे, उसमें अभी ब्रेक नहीं लगने वाला। और आरएसआई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसआई जो है अबव 70 के आसपास हम रीच किए हैं, पिछले 3 दिन से हम इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। और जिस हिसाब से हमने मेंटेन किया है लेवल, अगर ये अगले 24 आवर भी मेंटेन कर जाते हैं, गाइस डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइस फिर फॉल बैक करेगा बिफोर 52,000। लेकिन अगर आज भी हम रिजेक्ट होते हैं इस लेवल से तो दैट इज पॉसिबल। एंड जो एवरेज लाइन है वो भी 60 के अबव आ गया, और 60 के अबव मार्केट में बुलिश कंडीशन होता है, और ये वनडे का चार्ट है, यानी कि आने वाले डेज और ज़्यादा बिटकॉइन के लिए फेवरेबल है। लेकिन शॉर्ट आवर्स पे क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करना जरूरी हो जाता है। 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूंगा सबसे पहले। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, हम कल के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक दिखाए हैं, मेंटेन किए हैं पिछले 2 दिनों के रन को। साइडवेज एक्शन में वॉल्यूम कुछ खास देखने को नहीं मिला। ये वीकेंड का वॉल्यूम है, याद रखना, ये संडे के नाइट का वॉल्यूम है। संडे का नाइट का वॉल्यूम जो आया था वो मच ज़्यादा बड़ा था रादर देन वीकेंड। तो अभी जो भी आपको प्राइस एक्शन नीचे दिख रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मार्केट में, कुछ वॉल्यूम के बिना हो रहा है, तो इस बात को समझो। दूसरी बात, अभी यहाँ पे वापस से, अभी पिछले कुछ आवर्स से ये वापस से स्पाइक लेना शुरू किया है। क्या ये स्पाइक वापस से इसे 48,000 के रेंज में लेके जा सकता है? तो यस, उसके लिए एक कंडीशन याद रखना कि ये यहाँ पे जो है ये कैंडल अगले 2 मिनट में क्लोजर होगा, तो हम इसी वीडियो में अभी लाइव ही देख लेंगे क्या होता है। लेकिन इस आवर के बाद का जो कैंडल है वो इट शुड बी अपसाइड। अगर ये 21 ईएमए का सपोर्ट ले लेता, आने वाले 2-3 घंटों के लिए मेंटेन कर लेता, देन आप एक्सपेक्ट करो फिर से यहाँ पे 48,200 का जो लेवल अभी तक हाईएस्ट देखा अभी पिछले एक हफ्ते का, वो हमें ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और हो सकता है हम 48,000 से 49,000 के रेंज में चले जाएं अगले 24 आवर्स में, दैट इज पॉसिबल। लेकिन उसके लिए ये लाइन आपको अगले 2-3 घंटे मॉनिटर करना जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता। और अगर ये 47,000 का लेवल बैक टू बैक ब्रेक करता है तो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ जो है सेंडिंग वेज बना हुआ है, जो तो थोड़ा सा बियरिश पैटर्न होता है। और अगर ये बियरिश पैटर्न प्ले आउट होता है तो क्या हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। बट यहाँ पे अगर मैं बॉडी टू बॉडी देखूं तो काइंड ऑफ आप सेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हो, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से कैंडल को देखूं तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है आइडियली। और अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्म है तो जरूर जो है मार्केट जो है वो आपका डाउनफॉल दिखाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस लेवल को, लेट मी ट्राई टू शिफ्ट दिस, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन इन दिस वे सो दैट आपको दिखेगा कि काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ अपसाइड में वेज है, और वेज जब भी ऊपर की तरफ हो तो थोड़ा सा बियरिश पैटर्न होता है। तो ये काइंड ऑफ अगर ये ब्रेकआउट है तो इसका क्या हो सकता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ नीचे की तरफ, जो क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट है। इसलिए मैंने बोला अगर ये कंफर्म नहीं होता अगले 2-3 घंटे अगर मेंटेन कर जाता है 21 ईएमए के ऊपर, तो ये हम पैटर्न को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ऊपर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ से 45,800 के आसपास लेवल दिखा रहा है, और आपको पता है 45,600 के आसपास सीएमई गैप है, वो तो फुलफिल कर सकता है। और ऐसा तब होगा जब हम 47,000 के नीचे बैक टू बैक क्लोजर ले ले, अगले कम से कम जो है 2-3 घंटे के कैंडल्स अगर क्लोज हो जाते हैं तो देन डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कैंडल न्यू स्टार्ट हो चुका है, और इस आवर्स में अगर ये बाउंस बैक दिखा देता है तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें प्ले आउट देखने को नहीं मिलेगा। इट सीम्स कि वी आर स्टिल इन द प्रिंटिंग, कि कुछ डिफरेंट हम पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करें। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जरूर क्लियर हो सकता है, लेकिन हम 1 आवर के चार्ट पे इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें अगले कुछ आवर्स के मूव क्लियर हो। यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इमीडिएटली 1 आवर के चार्ट पे अभी देखोगे यहाँ पे रेडिश मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ग्रीन की तरफ बढ़ने वाला है। तो
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सकोस्टिक आरएसआई जो है जरूर अब बन गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। और यहाँ पे ब्लू जोन जो है अभी भी मेंटेन है नीचे, रेड लाइन के नीचे, तो ये यहाँ से क्या साइडवेज एक्शन लेके अपसाइड चला जाता है। अगर चला जाता है तो गेट रेडी फॉर द 50,000 52,000। और ये सब होने में अगले जो है 4 से 8 घंटे लग सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना आपको। और अगर ये इस जगह पे जाता है और रिजेक्ट हो जाता है वापस से, देर इज़ अ हाई पोटेंशियल कि हम फिर जो है आपका सीएमई गैप फुलफिल करने जा रहे हैं और इसी वीक जा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से अपसाइड चला जाता है तो चेस कर सकते हैं हम 52,000 के टूवर्ड्स लेवल। याद रखना अभी ट्रेडिंग से आप थोड़ा सा बचो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता। सिंपल सा फंडा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी मार्केट में कभी भी आ सकता है। मंथ के लास्ट 2 डेज हैं और मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से मंथ का लास्ट डे होता है उस टाइम में आपको 1 तारीख या उसके बाद ही आपको प्लान करना चाहिए ट्रेडिंग, अगर आपको सेफ्टी बरतने नहीं आता बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को माइंड में लेके रखना और जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है उस हिसाब से देखना। इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है अगले 3-4 घंटे में। और जिस हिसाब से रेड लाइन ऊपर गया है यहाँ पे देखना ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगले 3-4 घंटे में क्या ये ग्रीन लाइन वापस से स्पाइक लेता है, क्योंकि ये काफ़ी देर से नीचे गया है एंड रेड लाइन ऊपर चला गया। और इसी का इम्पैक्ट जो है मार्केट में अभी आपको प्राइस एक्शन, साइडवेज एक्शन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे हम थोड़ा सा बियरिश जरूर हुए हैं, लेकिन आपको समझना होगा 1 डे के चार्ट पे हम बुलिश हैं। बुलिश है तो साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड मूव होता है और इसीलिए ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। आरएसआई पे देखोगे 40 के आसपास से हमने बाउंस दिखा दिया, तो ये रेंज मार्केट की निशानी भी हो सकती है यहाँ पे कुछ आवर्स के लिए आने वाले नेक्स्ट 24-48 आवर्स में। और रेंज मार्केट में क्या होगा, 60 तक आरएसआई जाएगा और ऐसे सिनेरियो में प्राइस एक्शन जो हो सकता है वापस से 48,000 टेस्ट करे एंड फिर से रिजेक्ट होता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। और 4 आवर के चार्ट पे अभी जो ये देखोगे कैंडल काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा डोजी कैंडल है। और ये डोजी कैंडल क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? देखो मार्केट का अप ट्रेंड जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिछले कई आवर से, क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे देख रहे हैं, कई आवर से साइडवेज एक्शन में थोड़ा सा नीचे मोमेंटम है। और यहाँ पे काफ़ी नीचे जाने के बाद हमने बाउंस बैक दिखा दी। कहाँ से? 21 ईएमए रीटेस्ट करने के बाद 21 ईएमए रीटेस्ट किया और बाउंस बैक दिखा दिया और ग्रीन में क्लोज हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे कि सकोस्टिक आरएसआई से काफी नीचे आ गया, बॉटम अप हो गया, ऑलमोस्ट 3-4 के आसपास पहुंच गया। और यहाँ से आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, या तो बाउंस बैक या फिर साइडवेज एक्शन। साइडवेज एक्शन होता है तो आपको प्राइस एक्शन वापस से इसी रेंज में जाता हुआ दिख सकता है 46,000। और ये सब अगले 4 to 8 आवर्स में हो सकता है। इस चीज़ के लिए रेडी रहना। वही जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला, अगर रिजेक्शन नहीं मिलता तब तो अपसाइड, और डेफिनेटली फिर 4 आवर के चार्ट भी आपको बुलिश ही दिखेगा। लेकिन अगर ये मेंटेन नहीं कर पाता तो डेफिनेटली हम सीएमई गैप फुलफिल करने जा सकते हैं। और इस चीज़ के भी चांसेस जो हैं इक्वली तब मैं कहूँगा जब 47,000 के बिलो बैक टू बैक क्लोजर मिलना शुरू हो जाए। अभी इस वक्त आपको 4 आवर के चार्ट पे वापस से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है 21 ईएमए से हम रिजेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको जो लेवल बोला 47,000 उस पर नज़र रखना, और उसके बाद जो मोमेंटम होता है 1 आवर के चार्ट पे उस पर फोकस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरफ मार्केट मूव होने वाला है। नहीं समझ में आता है, स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रेड, दैट इज माई रिकमेंडेशन, स्पेशली मंथ एंड है, डू रिमेंबर दैट। एंड 4 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, अगर ये अगले 4 से 8 घंटे में या 12 घंटे में अगर ये अपसाइड नहीं जाता है तो इट सीम्स कि हो सकता है हम अगले 24 आवर्स में मार्केट में और डिप देखें मूव, एंड उस सिनेरियो में डेफिनेटली सीएमई गैप फुलफिल होता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए अभी बाकी के इंडिकेटर्स जो हैं जरूर जो कूल ऑफ हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, कूल ऑफ हो रहा है, दैट इज नॉर्मल। और आपको अगर ये मूव्स नॉर्मल नहीं लेने आता है तो गाइज क्रिप्टो में इसकी आदत डालो। हमने अच्छा खासा रैली दिखाया अभी तक, और इस रैली में अच्छा खासा मूव भी दिखाया, तो थोड़ा सा साइडवेज एक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होता है। और अभी फिलहाल हम साइडवेज एक्शन में ही है पिछले 3 दिन में, भले ही मार्केट में मूव कुछ भी हो गया हो। जब से हमने बाउंस दिखाया तब से हमने लगभग 17% का अप्रॉक्स मूव दिखा दिया। इनफैक्ट टॉप की बात करूं तो लगभग 18% का मूव दिखा चुका है। और उसके बाद से आप अगर 2 या 3% का साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, 5-6% का, तो दैट इज़ नॉट क्रिप्टो। ठीक है, तो क्रिप्टो में इस चीज़ के लिए आदत डालो, तभी आप सस्टेन कर पाओगे लंबे टाइम के लिए। और यहाँ पे वॉलिटिलिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क रिवार्ड नहीं समझ में आता तो ट्रेडिंग मत करो, पहले सीखने पे फोकस करो। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्या बिहेव कर रहा है? डोमिनेंस चार्ट एक बार फिर कल हमें पॉजिटिव संकेत दिया है, लेकिन अभी पिछले कुछ आवर्स में फिर से जो है थोड़ा सा चीज़ें शिफ्ट हो गई है।
यहाँ पे फिर से लॉन्ग का पोजीशन बना है। डेफिनेटली ये जो है लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है 42.50। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यार एटलीस्ट 42.50 के नीचे क्लोजर होने दो वनडे के चार्ट पे, या फिर 42 के बिलो सेफ साइड देखते हो तो बिल्कुल। और ये सब होते होते वीकेंड अल्टीमेटली आ ही जाएगा इट सीम्स, और अब आपको भी फील हो रहा होगा। और ये बात मैं अभी से नहीं, पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ। तो ज़रूर जो है मोमेंटम पे नज़र रखो, और मेरे हिसाब से हम यहाँ से फिर से रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिजेक्शन के लिए कंफर्मेशन जरूरी है। और वर्स्ट केस में अभी भी 42.93 यानी कि 43 तक जा सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना है डोमिनेंस चार्ट। और ये जो डोमिनेंस चार्ट है वो आपको फिर से फ्राइडे ऑनवर्ड शायद मूव नीचे की तरफ दिखाएं। मोस्ट प्रोबेबली 42.50 के बिलो जब हम डेली चार्ट क्लोजर करेंगे बहुत आसानी से फिर हम 42 के बिलो चले जाएंगे। और जब ऐसा कुछ डेली चार्ट पे हो जाएगा तब आप कह सकते हो कि सेफली आपने बीटीसी पेयर में एंट्री ले लिया है, चाहे वो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। इंडिविजुअल चार्ट जो होते हैं वो मैटर करते हैं, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप जाकर जरूर चेक करो, उस वीडियो को समझो। अगर समझ में आता है तो उसके बेसिस पे आप प्लान आउट कर सकते हो। चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में एंट्रीज लेने दिलाने के लिए आपको सेफ्टी के साथ बहुत आसानी से आपको बता देगा। तो आप जरूर उसको फॉलो करो। एंड इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टारगेट विल बी 0.074, और उसी तरफ कल के दिन बढ़ता हुआ दिखा, हमें दिखा 0.0725 की तरफ रीच करता हुआ और ग्रीन कैंडल। और आज हम इस वक्त रीटेस्ट कर रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो 0.070 हम रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि अगर हम 80 के अब मेंटेन रहते हैं वनडे के चार्ट पे, देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम बहुत तेजी से अगले आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में इस लेवल को रीच कर सकते हैं। एनी टाइम हो सकता है आज ही रीच हो जाए, डिपेंडिंग कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जो है ओवरऑल कैसे बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे परफॉर्म करता है। इथेरियम बीटीसी चार्ट अभी साइडवेज एक्शन में लेगा। कल के पीक स्पाइक के बाद अभी मार्केट में जो मूव बन रहा है उसी हिसाब से साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, और जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है उसी तरीके से इथेरियम बिहेव कर रहा है। कल के दिन इथेरियम $3482 तक रीच कर गया। मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ से जिस हिसाब से बाउंस ले रहा है इट सीम्स कि अगला टारगेट 3600 का लेवल सबसे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस वाला जोन होगा। वो रीच करने के बाद हम 3800 आसानी से टच कर सकते हैं, और वो लेवल रीच होने के बाद हमारा अपसाइड का जो है सप्लाई जोन वो कम होता चला जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है लगभग 4500 तक सेम लेवल का सप्लाई जोन है, 3800 से लेके 4500। वंस वी ब्रेक दैट 4500 तब आप न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल वनडे के चार्ट पे अभी भी हम सब कुछ इंडिकेटर वाइज बुलिश हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले जो डेज हैं वो इथेरियम के लिए भी अच्छा होने वाला है। और डेफिनेटली जो है इस मोमेंटम में जहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखता है स्पेशली इतने बड़े स्पाइक के बाद, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अगर आपको डर लगता है स्टॉप लॉस यूज़ करो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सिंपल सा फंडा है, इस चीज़ को अप्लाई करोगे डर लगना कम हो जाएगा। मार्केट में लंबे टाइम तक आप गेम खेल सकते हो, यानी ट्रेडिंग खेल सकते हो। और मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग तभी जब आपके पास एक्सपीरियंस हो मार्केट का, या फिर आपने प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन किया हो, कम से कम 6 से 7 महीने सीखा हो प्रॉपरली, उसके बाद ही चार्ट पे आप फियरलेस होके खेल सकते हो। अपने एनालिसिस के बेसिस पे आप जो कॉल लेते हो उसके ऊपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलते हो तो कोई टेंशन नहीं होता। अभी इस वक्त फिर से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। जब तक हो नहीं जाता क्लोजर कैंडल्स तब तक ऐसे ही चलता रहता। तो गाइज आज के टीए वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, योर कॉन्फिडेंस इज ग्रेट रिगार्डिंग बिटकॉइन बट आई वांट टू नो इज देयर एनी हिस्ट्री प्रूवन दैट इट विल टेक सो हाई इन अ ईयर और 2 ईयर आफ्टर हाल्विंग, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू हैव टाइम और मेक वीडियो। सबसे पहली बात नीरज जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा हिस्टोरिकली हमारे पास सिर्फ 12 साल का डेटा है, और 12 साल का डेटा क्रिप्टो के लिए रेलिवेंट नहीं है। स्पेशली अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, ये थर्ड साइकिल है, और थर्ड साइकिल दोनों का मिक्सचर बन गया, 2017 का भी 2013 का भी, और अभी भी ये हम यूनिकली अब हम बिहेव कर रहे हैं। इस यूनिक मूव को मैंने कंपेयर किया S&P के मूव से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखना। मैंने अभी पिछले कई दिनों से काफ़ी वीडियोस में मैं इस चीज़ को कंपेयर करता हूँ, एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके S&P का चार्ट देखो। आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसा ही मूव S&P ने पहले भी दिया हुआ है, और अब आज की डेट में अब तो काफ़ी हेल्दी जगह पे हम आ गए हैं। तो इट सीम्स ईजी कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं। आप भी देखोगे तो आप बोलोगे हाँ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने ये बात तब से कह रहा हूँ जब से बिटकॉइन बिल्कुल बॉटम पे था, 3300 पे था। तो पहली बात, हिस्टोरिकली बिटकॉइन के हिस्ट्री में ऐसा कोई जो अभी हम मूव दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना 2017 में जो मूव आया था वो भी यूनिक था, 2013 में भी जो मूव आया था वो भी यूनिक था,
और हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, कम से कम 30-40 के साल की हिस्ट्री जब हो जाती तब हम वीकली चार्ट पे कह सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वीकली चार्ट पे पैटर्न जल्दी रिपीट होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि ये अभी यूनिकली एडॉप्शन मोड में, और एडॉप्शन मोड में हमें कंपैरिजन करना होगा डिफरेंट एसेट के साथ। S&P 500 पे अगर आप कल के मूव की बात करो तो डेफिनेटली CME गैप बन गया और ऊपर चला गया, बहुत तेजी से S&P 500 मूव दिखा रहा है, अपसाइड चला गया, और इट्स रियली मतलब अमेजिंग। मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बोला था कि यार यहाँ पे डाउन साइड रहेगा एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन रहेगा, लेकिन S&P 500 जो है मुझे अभी जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है, अगर ये अगले 2 हफ्ते सस्टेन कर जाता है तो गाइज फिर से S&P 500 न्यू ऑल टाइम हाई बनाने लगेगा। एंड अगर ऐसा ही जारी रहा, बहुत बड़ा करेक्शन जो है आने वाले टाइम आपको दिखेगा। लेकिन उसकी बात मैं जरूर कहता हूँ कि 2024 से उसके बाद हमें देखने को मिलेगा, या कम से कम 2023 के बाद हमें देखने को मिलेगा, और वो रिसेशन का कारण बनेगा, या रिसेशन की वजह से S&P में आपको ऐसा मूव दिखेगा। और S&P जब ऐसा कुछ करेगा इम्पैक्ट, तो वर्ल्ड की सारी मार्केट क्रैश होगी। इस चीज़ को मैं कई बार कई वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन उस समय टाइम में ये भी बोलता हूँ। लेकिन ये मूव अगर लंबा चलता तो उसमें और थोड़ा एक्सटेंड हो जाता, लेकिन जिस हिसाब से ये वापस से अपसाइड दिखाने लगा, इट सीम्स कि S&P इज अगेन ट्राइंग टू गो बैक ऑन द सेम लेवल। और अगर इसी हिसाब से जारी रहा तो 2023 के बाद से हम रेडी हो जाएंगे एक नए ड्रॉप के लिए, जैसा ड्रॉप हमने देखा था 2008 के आसपास, जैसा हमने देखा था 2000 के आसपास, और शायद हिस्ट्री का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा ड्रॉप हमें S&P 500 पे देखने को मिले। तो मैं मूव कंपैरिजन की करने की बात कर रहा था इस मूव से, और ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देखोगे S&P 500 ने कुछ ऐसा मूव दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था S&P 500 के बाद, अभी भी तक ये अप टाइम ही है, अप टाइम जारी है, इसका ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो S&P का हिस्टोरिकली एंड फंडामेंटली थोड़ा डिफरेंट है, बट हम पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं। पैटर्न से आपको हेल्प लेना है तो दूसरे पैटर्न, दूसरे जगहों के भी पैटर्न आपको देखने होंगे, और इस टाइप का पैटर्न हमें S&P 500 पे देखने को मिला। ड्यूरेशन आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये 12 साल का नहीं, ये कम से कम लगभग 150 साल का इसका एक्सपीरियंस है। S&P 500 का कम से कम तो 100 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको बिटकॉइन का एक्सपीरियंस 12 साल का है, तो आप उससे इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। याद रखना, बिटकॉइन हम उसी जोन में है, मैंने आपको टारगेट्स बता रखा है उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे मेजर जो क्रिटिकल टारगेट है अभी नियर बाय, वो होगा 50,000 के अबव, 52,000 के नियर बाय, एंड उसके बाद होगा 70,000। वंस वी क्रॉस दैट 70,000, गेट्स रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई डेफिनेटली। और उसके भी टारगेट्स मैंने अलग अलग लेवल पे बता रखा आपको, तो उन सब की बात आने वाले डेज में करूंगा। तो नीरज जी, मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि चार्ट ये बोलता है, मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि फंडामेंटली हम ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। सो दैट इज़ माय एनालिसिस, और शायद आप मेरे से एग्री कर सकते हो सकता है डिसएग्री करो, लेकिन मेरे जितने भी इंडिकेटर्स है वो मुझे यही बता रहा है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम 52,000 के ऊपर रह गए, गेट रेडी फॉर द ऑल टाइम हाई अगेन से। और ये सारा कुछ फिर से 6 महीने के अंदर अंदर हो रहा है। डेफिनेटली जो लास्ट पीक था नवंबर में था, एंड अभी जो नया पीक होगा वो अप्रैल या मई के आसपास या उसके बाद हो सकता है। तो इन सब के ऊपर आने वाले डेज में आपको कंफर्मेशन दिखेगा। लेकिन अभी भी हम अपने, अगर आपको डर लगता है, अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हो चलो। और यहाँ पे अब बहुत आसान है देख के बताना कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं, बट इतना आसान नहीं होता। कॉल देना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको पता है मैंने यहाँ पे भी कॉल दिया था कि यार ये बॉटम है, ऑल दो उसके बाद थोड़ा और नीचे गया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे भी कॉल दिया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यार मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। मैंने ये नहीं बताया कि 30,000 तक जा सकता है, क्योंकि वो कोई जल्दी नहीं बता सकता। स्पेशली अगर मार्केट मूव्स कंपैरिजन करता तो उस टाइम में वो 45,000 के आसपास का लेवल आ रहा था, और इस लेवल की बात मैंने उस टाइम भी कही हुई थी। यहाँ पे जब गिरना शुरू हुआ तो मैंने आपको एग्जैक्ट पीक पे नहीं बताया, लेकिन 62,000 के आसपास, 60,000 के ऊपर जब मार्केट नीचे गिरने लगा, उस वक्त मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ तक जा सकता है। अगेन मेरा जो बेट था वो 45,000 के नियर बाय था, लेकिन जैसे ही 45,000 का लेवल गिरा था मैंने आपको वार्न किया था कि गाइज अभी फिर से हम वापस से इस जोन को, सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम डाउन ट्रेंड में। तो देखो, मार्केट का पीक मुझे नहीं पता, ना मुझे बॉटम पता, मैं एक एनालिसिस देता हूँ अपने स्टडी के हिसाब से। अगर आपको समझ में आता है तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दो। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। यूएस का रिक्वेस्ट आ रहा है, यूएस का कल ही मैंने वीडियो में कवर किया था, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। EGLD और सोलाना का USDT चार्ट। तो EGLD का अगर मैं देखूं,
EGLD अगर देखूं तो EGLD इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉइन एंड उसमें कोई डाउट नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन ऑफ DeFi में से आप कह सकते हो आया हुआ है। एंड डेफिनेटली जो है इसने मूव भी दिखाया, आप देखोगे जनवरी से अभी भी हम अपसाइड ही मेंटेन है, लेकिन ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड का रैली दिखाया है और अब हम 21 EMA और 200 EMA लाइन वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन BTC चार्ट पे जरूर स्ट्रगल भरा दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके बाद फिर से स्पाइक लेता हुआ दिखेगा। और अगर सब कुछ सही रहा, आपने USDT का पूछा है, अगर बिटकॉइन मेंटेन कर गया लेवल्स और जो अगला रिट्रेसमेंट जब भी आएगा 45,000 के नीचे आप एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल करता है बिटकॉइन आने वाले डेज में भी, तो याद रखना कि EGLD ही नहीं बाकी सारे ऑल्ट कॉइन जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। अब ये मैंने जेनरिक एक स्टेटमेंट दिया, आप डोंट थिंक ये सारे ऑल्ट कॉइन बना देंगे, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा जब बिटकॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा था तो कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन थे जो परफॉर्म कर रहे थे और कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन थे जो बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनमें चांसेस बनेगा, लेकिन उनका हमें प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखना, हमें देखना मई 2021 के आसपास का जो, या फिर अक्टूबर 2021 के आसपास जो हमें पीक देखने को मिला था, वहां से कंपैरिजन करना। पहला टारगेट यही होगा। तो ESDT जो EGLD है USDT चार्ट पे हम सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे हैं। इट सीम्स अगला 2-3 दिन हम टेस्ट करेंगे और यहां से अगर मूव दिखाना शुरू कर दिया EGLD गेट्स रेडी, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि EGLD जो है अब 1000 की रेंज में जा सकता है। अगर बिटकॉइन वाकई 60,000 की तरफ बढ़ता है तो EGLD आसानी से जाएगा, लेकिन उसके लिए ये लेवल क्रॉस करना होगा और $222 के ऊपर मेंटेन करना होगा लेवल अगले 2 हफ्तों में। अगले 2 हफ्तों में अगर ये लेवल मेंटेन कर जाता है, गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई। उससे पहले $374 इज अ मेजर क्रिटिकल रोल। वंस वी ब्रेक दैट लेवल हम जा सकते हैं टुवर्ड्स $800। उसके ऊपर कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो आने वाले डेज में जब ऐसा कुछ मूव हो रहा होगा तब मैं बात करूंगा। फिलहाल के लिए सबसे मेजर टारगेट आपको 374 रखना चाहिए, लेकिन वो तब जब हम $220 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर बनाने लगे वनडे के चार्ट पे। तो ये तो हो गया EGLD का। एंड आपने पूछा था सोलाना का USDT चार्ट, तो सोलाना इज द वन ऑफ द कॉइन जिसमें मैंने टॉप के आसपास बोला था कि गाइज गेट आउट फ्रॉम द सोलाना, गेट आउट फ्रॉम द सोलाना। आपको मैं ये नहीं कहता हूं मैं पीक पे बोला था, लेकिन मैंने आपको $200 की रेंज में जब जब गया मैंने आपको बोला था एग्जिट करो एग्जिट करो एग्जिट करो। लेकिन लोग ये सब चीज़ें याद नहीं रखेंगे। उस टाइम में लोग एंट्रीज प्लान कर रहे थे और उनको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया उनका ये हाल है आज की डेट में। तो सोलाना को मैंने वर्स्ट के सिनेरियो दिया था कि कम से कम जो अगर बिटकॉइन संभलता नहीं दिखता तो $70 तक गिर सकता, और कहाँ तक सोलाना गिरा, $75.88 तक गिरा है। अभी ये रिकवरी मोड में है, लेकिन ये रिकवरी मोड अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सोलाना जब तक $120 का लेवल क्रॉस करके मेंटेन नहीं करता 2-4 दिन मूव, तब तक आप एक्सपेक्ट मत करना कि ये अभी डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। जरूर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से एक ड्रॉप भी पॉसिबल है, और वो ड्रॉप अगर आता है तो $96 या $97 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। बेस्ट केस आप कह सकते हो, अगर एवरेज केस मानोगे $100 के आसपास। तो अभी $111 है। सबसे लक्ष्मण रेखा जो लेवल है वो है $120 का लेवल। $120 के ऊपर हम अगर एक हफ्ते सस्टेन कर जाएंगे या कम से कम 2-3 दिन सस्टेन कर जाएंगे तो गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, मैंने आपको $70 के नियर बाय कहा था, लेकिन वो $75 के आसपास से बाउंस बैक दिखाया। तो दैट इज पॉसिबल, और आपको इसको रिस्पेक्ट करना ही होगा गाइस, क्योंकि एज पर टीए आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं होता कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहां तक जाए या ना जाए। अभी भी अगर रिजेक्शन मिलता है और यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा $96 के आसपास, तब ये लेवल जरूर पॉसिबल हो जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर द सोलाना में न्यू टारगेट्स की बात तब करना जब यहां से हम अपसाइड जाएंगे, क्योंकि सोलाना यहाँ पे मुझे अभी कंसोलिडेशन में दिख रहा है। एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते हम $120 से लेके $100 के बीच में घूमते रह सकते हैं वर्स्ट केस में। सो दैट इज द माई एक्सपेक्टेशन। उसके बाद इसमें जरूर जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा। USDT डोमिनेंस देखें कि लग रहा है कि 52 पहले जाएगा बिटकॉइन, फिर रिट्रेस होगा। दैट इज व्हाट सेतु आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट ही नहीं हमें बाकी के चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है। जरूर ये सप्लाई जोन है, लेकिन इस सप्लाई जोन पे हमें कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन में भी प्राइस ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि अगर ऊपर जाता है तो दैट इज टोटली फेयर। एंड गाइज यहाँ पे अब मैं लूंगा नेक्स्ट क्वेरी। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जरूर जो है सर स्कैमर स्कैम कर रहा है,
आपके नाम से। मुझे पता है दिनेश जी, आज मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी दिया है एंड थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग इट। एंड सेम चीज़ मैंने आज के इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्लेमर में भी हर रोज की तरह बोलता हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड किया हूँ। तो बाकी लोग अपना ख्याल रखो यार। स्कैमर्स जब भी एक्टिव होते हैं हमारे ग्रुप में, उसके बाद बुलरन में और ऑल्ट कॉइन में और बिटकॉइन में बहुत तेज मूव देखने को मिलता है। तो ये एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, अवेयर रहना। आपको बस ये याद रखना कि संजय मिश्रा कभी भी आपको सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा, कभी भी अपने चैनल के प्रमोशन के लिए आपको पिंग नहीं करेगा कि यार ज्वाइन कर लो। आपको मैं यूट्यूब पे बोलूंगा, आपको मैं टेलीग्राम पे बोलूंगा, लेकिन मैं अपने चैनल पे बोलूंगा, मैं अपने ट्विटर प्रोफाइल पे बोलूंगा। और संजय मिश्रा को अगर प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी तो संजय मिश्रा एडवर्टीजमेंट करेगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को समझो और कभी भी मेरे नाम पे किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रुप जो ऑफिशियल हैंडल है इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको दिखते रहते हैं, नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, सपोर्ट आप जाओगे cryptoinsiderta.com पे, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। तो बस उन्हीं को आप जो कह सकते हो कि जेन्युइन सोर्स है, बाकी सारे सोर्स आपके इनवैलिड है, आपको फेक प्रोफाइल है। और ऐसी चीजें यूट्यूब पे भी होगा और ट्विटर पे भी होगा, तो स्टे अलर्ट। ऐसा कुछ लास्ट ईयर बहुत बार हो चुका है, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है आपको। और गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डॉट के लिए। तो डॉट का क्या हो सकता है, क्विकली से देख लेते हैं डॉट पे क्या पॉसिबल है। सो लेट मी कम बैक टू नेक्स्ट चार्ट। डॉट का अगर मैं देखूं यूएसडीटी चार्ट या बीटीसी चार्ट, तो मैंने अभी रिसेंटली बताया था, आई थिंक रिपीट हो रही है चीज़ें। डॉट के बीटीसी चार्ट पे मैंने ऐसा कुछ अभी 2-3 दिन पहले शेयर किया था। तो अभी ये इसी जोन में, और इस समय टाइम लगेगा यार, हो सकता है 1-2 हफ्ते लग जाए। और असली मूव तो तब आएगा जब हम 53,000 या 5300 सॉरी 0.0053 का लेवल जब हम क्रॉस करेंगे बीटीसी चार्ट पे। इस चीज को याद रखना। एंड डॉट का अगर यूएसडीटी की बात करूं, सिंपल है, बिटकॉइन जैसे जैसे मूव करेगा वैसे ही करेगा। अगला टारगेट मैंने आपको बोल रखा है, इस जगह पे सपोर्ट है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 24.50 के बाद से लेके $25 तक। तो $25 के अंदर अंदर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे फिर से आपको एक हफ्ते झुला सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन इस रेंज में अभी आपको साइडवेज एक्शन दिखेगा। वंस वी ब्रेक दैट $25 लेवल, वंस वी ब्रेक दैट लेवल, उसके बाद डॉट जो है फुली बुलिश हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 50.00053 बीटीसी के लेवल पे बुलिश होगा। तो ये होता है सेफ्टी और यही होता है रिस्क रिवार्ड। और अगला क्वेश्चन ईटीसी का क्वेश्चन मैंने मिस किया था, तो लेट मी ओपन। और ईटीसी बीटीसी चार्ट पे बेटर करने लगा होगा, डॉलर के चार्ट पे बेटर करने लगा होगा। क्यों करने लगा समझो, इथीरियम बेटर करने लगा। ईटीसी का मार्केट कैप छोटा है तो उसमें थोड़े स्पाइक ज्यादा तेजी से आ सकते हैं, इथीरियम का मार्केट कैप बड़ा है तो इसलिए स्पाइक धीरे धीरे आता है, लेकिन दोनों ही अप ट्रेंड में हैं। और ईटीसी ने ऑलरेडी आपको अच्छा खासा मूव दे दिया और यहाँ पे लगभग 60-70% का मूव दे दिया पिछले 10 दिनों में। डेफिनेटली जो है सेफ्टी, अब इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन पहले भी कुछ ऑल्ट कॉइन मूव करने लगता है और दैट इज नॉर्मल। अभी वर्स्ट के सिनेरियो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है 0.0000923 या 900 सतोशी के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, दैट इज नॉर्मल। और ईटीसी के अगर मैं यूएसडीटी की बात करूं तो वो आप लोग ज़्यादा रहते हो कि अगर जो लोग यूएसडीटी में डील करते हैं, तो जैसे इथेरियम बिहेव कर रहा है ना वैसे साइडवेज एक्शन में हम अपसाइड जा रहे हैं। एंड द वे वी आर मूविंग इट सीम्स कि अभी रिट्रेसमेंट इमीडिएटली मुझे मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी भी अगर ये मेरे ख्याल से सबसे मेजर जो रिट्रेसमेंट आएगा जब भी ये $50 या $60 का लेवल, क्योंकि ये हाई सप्लाई जोन है, डू रिमेंबर यहाँ से लेके $55 के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इस जगह के ऊपर ये ब्रेक कर गया तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये नहीं करता तो यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेसमेंट जब भी आएगा $40 $45 के आसपास गिर सकता है। ठीक है, तो यूएसडीटी में मैंने आपको बता दिया और बीटीसी चार्ट पे भी आपको बता दिया। तो गाइस वीडियो एक्सटेंड हो गया, वीडियो लंबा हो गया, तो यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। मिलता हूं कल अगले किसी टीए वीडियो में। एंड डेफिनेटली जो है आप लोग जो है कल का वीडियो जो मैंने शॉर्ट में बनाया है, अभी मैंने सिर्फ टीडीएस कवर किया, आज शायद आपको उसके ऊपर 30% टैक्स के ऊपर जो चीज़ें लोगों के माइंड में क्वेश्चन है उसको भी मैं क्विकली से आंसर करने की कोशिश करूंगा। और उसे अगर कोई एक्शन लेना है 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आज के इस वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर कल का वीडियो नहीं देखो तो जाके जरूर चेक कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा क्रिप्टो टैक्स प्लेलिस्ट, उस पर ये नए वीडियोस आएंगे। एंड आने वाले डेज में कभी भी कोई टैक्स या रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आएंगे तो उसी प्लेलिस्ट का पार्ट होगा। तो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।